हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में जो पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए भी क्या है। साथ ही हम इस डेक से ये भी देखेंगे, इस डेक से, कि वो आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं। वो आपको, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में उनको क्या लगता है, आप कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी आदतें कैसी है। तो बीच बीच में हम इससे भी कार्ड्स लेते जाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अभी सबसे पहले कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आप लोगों के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, उनके मन में क्या है। पाइसीज मीन राशि के कोई यहाँ पे हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। अगर आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके ऊपर में पूरी नज़र रखे हुए हैं। कहीं से भी हो सकता है कोई, अगर आप लोग काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में थे या आप लोग हस्बैंड वाइफ थे या हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो किसी एजेंसी में गए होंगे और उन्होंने किसी डिटेक्टिव को हायर किया होगा। थोड़ा मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वैसे वो आपके सोशल मीडिया पे पूरी नज़र रखते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं, खुल के आपके सामने नहीं आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी है और मैं इस पर्सन को ऐसी सोच में देख रही हूँ जैसे वो ना आपके सीक्रेट्स जानना चाहते हो, जैसे वो आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। आपकी सोच इस पर्सन के लिए, आप अपनी लाइफ में भी क्या कर रहे हैं, और ये पर्सन की एक आदत क्या है। ये बहुत सीधी सोच वाला पर्सन नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे ये बात बोल रही हूँ, शुरुआत में आपको लगा होगा कि ये पर्सन सीधी सोच वाला है, काफ़ी मैच्योर है, वो सब ठीक है, लेकिन सीधी सोच नहीं है। मैच्योर है लेकिन बहुत इसके टैक्टिक्स वाला ये पर्सन, ये बहुत टैक्टिक्स खेलने वाला है, जो अपने पार्टनर के बारे में जानना तो चाहता है, उसके सीक्रेट्स जानना चाहता है, लेकिन अपने सीक्रेट्स वो छुपा के रखता है, अपने बारे में चीज़ों को कम से कम बताता है। इसकी एक आदत क्या होगी, आप इससे कुछ भी बोलते रहेंगे ना, इसकी चोरी पे, इसके झूठ पे, इसके लाइज पे ये व्यक्ति मुंह बंद रखता होगा। अब आप किसी व्यक्ति को जो मुंह बंद रखे, बिल्कुल चुप हो जाए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, तो आप उसको क्या बोलिएगा। आप उसके हलक में हाथ डाल के उसे बातें निकलवा तो नहीं सकता। ये तो एक चालाक व्यक्ति की बहुत बड़ी निशानी होती कि वो बिल्कुल चुप रहेगा, बहुत दिमाग से खेलेगा। और यही चीज़ मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है अभी आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, तो बहुत मैं कहूँगी कि थोड़े खोखले इंसान की एनर्जी आ रही है। थोड़ा एक खोखला इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी सोच सीधी नहीं है आप लोगों को लेके, जिसकी सोच बहुत टेढ़ी है, और वो टेढ़े तरीके से आपके बारे में जानकारी निकालना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ में है, या अगर आपके कोई पास्ट के रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो वो इसको पता होनी चाहिए। वेयरएज ये अपने वाले जो रिलेशनशिप्स है उसको बिल्कुल कवर करके रखेगा, उसको बिल्कुल ढांप के रखेगा, बिल्कुल छिपा के रखेगा, एकदम सीक्रेट रखेगा। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे इस पर्सन का दिख रहा है। और इसकी एक आदत है, वो है झूठ बोलने की। ये झूठ, ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है। अच्छा, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये लोग आपको ओवर थिंकर मानते हैं, ओवर थिंकर। लेकिन अगर आप लोग किसी चीज़ के बारे में जब सोचते हैं या सोचती हैं तो बहुत ज़बरदस्त आप लोग सोचती हैं, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस्ड मानते हैं। जीवन में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत इतने एब्स, इतने टाइड्स देखे हैं, इतने क्या कहते हैं, ऐसे तूफ़ान देखे जो आदमी को झकझोर के रख देता है। और ख़ुद इस व्यक्ति ने भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी होगी आपको ऐसे एक्सपीरियंस देने में। इस पर्सन ने भी आपको ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ है यहाँ पे जो कि हायरोफेंट है, तो हो सकता है
कि आप और ये पर्सन या तो अभी मैरिड है या पहले मैरिड होंगे। मैं ज़रा इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, हायरोफेंट कार्ड को। ये आपको एक ऐसा मेच्योर पर्सन मानते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग या तो टीचिंग फील्ड में हैं, या फिर आप लोग जब बातें करते हैं बहुत समझदारी की बातें करते हैं, बहुत सोच समझ के बातें करते हैं। टीचिंग फील्ड में आप लोग कोई हो सकते हैं यहाँ पे। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होने का कारण या तो इनकी फैमिली थी, या इनकी सोच में ये होना कि समाज में शायद वो इस रिश्ते को सामने नहीं ला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट किसी की शायद टूटी थी, या कमिटमेंट टूटा था किन्हीं का, या किन्हीं की शादी हो सकता है, कुछ ऐसी शादी की भी ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो वो जो था वो या तो फैमिली के ना बोलने के कारण, ये देखें यहाँ पे ना, ये देखें बहुत सारे लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है। और मून की एनर्जीज तो आ ही रही थी। किन्हीं की यहाँ पे कोई मदर भी हो सकती है, मदर ने शायद मना कर दिया होगा। फादर में भी थोड़े से कूल रहे होंगे इन चीज़ों को लेके। कभी कभी समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, जो मेल पर्सन होते हैं ना वो थोड़े से एडजस्टिंग होते हैं इन चीज़ों को लेके कि अच्छा ठीक है करने दो, इसको लाइफ बितानी है। तो ये देखिए कुछ पास्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रही हूँ, हमारे व्यूअर्स को। आप लोग अपने रिलेशनशिप में डिसहार्मनी फील कर रहे हैं। आप लोग अपने रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन जो मैरिड लोग हैं वहाँ पे आप लोग डिसहार्मनी फील कर रहे हैं। और आप लोग उस रोमांस को ढूंढते हैं, आप लोग उस स्पार्क को, उस पैशन को ढूंढते हैं जो कभी आप लोगों के बीच में हुआ करता था। लेकिन अब वो चीज़ जो है, अब वो चीज़ आप लोग ढूंढने से भी नहीं पाते हैं, क्योंकि झगड़ों ने उन चीज़ों की जो है वो जगह ले ली है। लेकिन फिर भी क्या आप लोग ये रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं? तो आप लोग इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ तो यहाँ पे है। पर मे बी आप लोग आप में से कुछ लोग अब किन्हीं और की तरफ भी यहाँ पे कदम बढ़ा चुके होंगे। मुझे थोड़ा ये भी यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट समय है। ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट समय है आप लोगों का इस समय पे, क्योंकि जितना आप लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं वही हालत इनकी भी है। ये देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति भी आपके ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत पहले इस व्यक्ति के मन में बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों को लेके, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़े थे। इनको शायद किसी ने कुछ ऐसा बोला था कि देख लो तुम अपने रिस्क पे करना, हमारी तरफ से तो हम ना ही बोलेंगे। ऐसा किसी के लिए ये चीज़ हो सकती है। और देखते हैं ये आपके बारे में और क्या सोचते हैं। एक चीज़ और है, देखिए आपके ऊपर तो डाउट है ही लॉयल्टी को लेके, लेकिन इस पर्सन के मन में भी मैं एक चीज़ देख रही हूँ जो थोड़ी ज़िद्दी वाली है और जो थोड़े अहंकार वाली है कि अगर मैंने चीट किया तो क्या हुआ, बाकी लोग भी तो करते हैं। कुछ ऐसी सोच में इस पर्सन के यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। देखिए मैंने आपको बोला था आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोग कमिटेड थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन अभी वो कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट चल नहीं पा रही है। जैसे वो आपको लेके डाउट में है, आप उनको लेके डाउट में है, और हारमनी बिठाने की अगर आप लोगों ने कोशिश की है तो बहुत समय से वो हारमनी आप लोग दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इमोशनल जो अटैचमेंट था आप लोगों का वो थोड़ा पहले मैं देख रही हूँ वो वहाँ पे ब्रेक हो गया। जो अटैचमेंट था ना, आप लोग इमोशनली डिटैच हुए हैं। यहाँ इस कार्ड से भी मैं यही कहूँगी, हमारे व्यूअर्स भी, चाहे आप लोग फीमेल हैं चाहे आप लोग मेल हैं, तो दोनों तरफ से ना आपने तो अपना जेस्चर भी शो करना बंद कर दिया, आपने तो अपना प्यार दिखाना भी बंद कर दिया। मे बी आप में से कुछ लोग थोड़ा फाइट किए होंगे, थोड़ा झगड़े होंगे यहाँ पे ये देखे, और
अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे लगता है कि फिर इस व्यक्ति की फैमिली और आपकी फैमिली भी ज़रूर झगड़ी होगी यहाँ पे। अगर आप लोग आपस में मैरिड है तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो उस केस में हो सकता है, क्योंकि मैरिड लोगों की आज बहुत ज़्यादा रीडिंग आई है, ऐसे बाकी लोगों की भी आई है। तो इस वक्त ये पर्सन फिर देखिए यही चीज़ है, वो बंधन मिस कर रहे हैं। वो जितना आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते थे, तो कनेक्टेड फील करते हैं तभी तो बंधन में हम लोग, बंधन मतलब अच्छा वाला बंधन कि अच्छे से हम लोग, वो गाना है ना, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हुजूर, तो वही वाला चीज़ है, अच्छे वाले बंधन से बंधे हुए थे आप लोग। तो जइयो कहाँ है हुजूर, तो अभी तो दोनों हुजूर आप अपनी जगह। ये देखिए 12 शुरू से इस कार्ड के एनर्जी आ रही थी और ये कार्ड आई गया, तो हजूर आप लोग दोनों थोड़े थोड़े अलग हैं। ओके, डाउट ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं आप लोग दोनों के, और आप दोनों में और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए इस व्यक्ति के मन में कंटिन्यूसली कुटुर 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 कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो है वो बोलता ही चला आ रहा है। ये फैमिली से भी कोई हो सकता है, ठीक है, फैमिली से भी कोई हो सकते हैं, इनकी वजह से भी ब्रेकअप हो सकता है आप लोगों का, या फिर ये हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप लोगों के पार्टनर्स की, जहाँ पे उन्होंने अपने प्यार को, अपने प्यार भरे सारे जेस्चर्स को दिखाना, शो करना, सब कुछ करना बंद कर दिया था। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक होता है ना कि लोग सोचता है, कोई मिस करता है अपने पार्टनर को कि मुझे उसकी याद आ रही है ऐसे वैसे, लेकिन यहाँ तो ये आप ही के ऊपर में इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है। देखिए जिनसे मैच करे वही रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर लोग हर चीज़ को अपने ही ऊपर ले लें। वैसे थिंकिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी है, वैसे आपको एक्सपीरियंस और बहुत बेहतर इंसान मानते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं बहुत तेज़ इंट्यूशन वाले लोग हैं और केयरिंग बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग किसी से भी जुड़ते हैं तो इमोशनली आप लोग बहुत उसके करीब चले जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल लोग हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग। हाँ, चीटिंग का कार्ड आ गया ना, यही चीज़ है। दिमाग में है कि आप पे ट्रस्ट करे नहीं करे, हो सकता है कि ये पर्सन किसी और को भी इस वक्त डेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ये दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होते हैं किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के। ऐसे कन्फ्यूजन का कार्ड है और ये कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर 2 मीनिंग्स हैं वो भी मैं कह सकती हूँ कि उससे भी इनकार तो नहीं किया जा सकता है। सोलमेट रीडिंग नहीं, पहले बहुत सुंदर था आपका रिश्ता, आप लोग मान चुके थे एक दूसरे को अपना सोलमेट। कार्मिक रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, पर एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप लोग मैरिड हैं और अगर अभी आप लोग साथ में रह रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग सेपरेटेड हैं या बहुत पहले आप लोग लीगली, बहुत पहले नहीं तो कुछ समय पहले भी अगर आप लोग लीगल तौर पे अलग हो चुके हैं, तो उनके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप लोग अभी साथ में हैं तो थोड़ा ट्राई कीजिए इस पर्सन से ना बातें निकलवाने का, कि ये चाहता क्या है, ये इस शादी में क्या, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है और उसे क्या चाहिए। वो देखिए, शादी एक जिम्मेदारी होती है। शादी जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं कि बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं और हमेशा एकदम गुडी गुडी चीज़ें रहती हैं, रोमांटिक चीज़ें रहती हैं, ढेरों गिफ्ट्स एंड ये वो, ऐसा नहीं है। शादी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी होती है। 2 लोग साथ मिलके आगे का सफ़र अच्छे से चलाते हैं, अगर हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पता हो तो। और अगर ये है कि मैं आउट ऑफ मैरिज भी अगर मुझे रोमांस चाहिए और समाज को दिखाने के लिए तो घर में पार्टनर है और बाहर में हम एंजॉयमेंट, तो ये फिर बेईमानी कर देता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो फिर ऐसे मैरिज को बेईमानी कर देता है। कोई व्यक्ति अगर किसी सिर्फ मनी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए और
एक कहते हैं ना, हम लोग की तरफ बोलते हैं उसको खाऊं खाऊं करना पैसे के लिए, तो कुछ लोग वैसे भी होते हैं। तो वो भी अगर मनी और पैसे के लिए अगर शादियाँ होती है, वो शादी भी बेमानी होती है, उसमें कभी भी प्यार डेवलप नहीं हो सकता है। और वायलेंस की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मैं तो उस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो इमीडिएटली अलग हो जाना चाहिए, उसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे मेल व्यूअर्स के लिए लूँगी, थोड़े से कार्ड्स अलग से मेल व्यूअर्स के लिए, कि आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रही हैं। चाहे आपकी क्रश हैं, दोस्त हैं, एक्स हैं, प्रेजेंट में पार्टनर है, वाइफ है, एक्स वाइफ है, देखते हैं जो भी रिश्ते का नाम है, ये जो भी आपके मन में है वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रही हैं। बहुत हार पार के, बहुत निराश होके ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लग गई हैं। इनका दिल दुखा हुआ है, इनका दिल टूटा हुआ है। और किन्हीं किन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके मन में जो भी हैं ये लेडी सोचती हैं कि इन्होंने बहुत किया, इन्होंने शायद इंतज़ार किया, इन्होंने चीज़ों के ठीक होने का वेट किया, लेकिन अब वो, इन्हें वैसे किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं है। इनके पास धन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, इनका भी अपना, अगर ये जॉब करती हैं या ये बिज़नेस करती हैं तो वो सभी जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन वो चूँकि एक पार्टनर की कमी जो किसी के भी मन में होती है, तो वो आपकी कमी इस वक्त अपने जीवन में महसूस कर रही हैं। और अगर आप लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं तो शायद ये अब तक सिंगल हैं, शायद नहीं, बहुत सारे चांसेस हैं कि ये अभी सिंगल ही हैं। इनके जीवन में अभी कोई आए नहीं है जब से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है उसके बाद से। इंतज़ार करती हैं ये आपका, अपने आप को हील भी कर रही हैं और ये आप लोगों का इंतज़ार भी कर रही हैं। लेकिन ये इंतज़ार इनका इतना लंबा हो चुका है कि कभी कभी इन्हें लगता है कि आप आएंगे भी या नहीं, क्योंकि इनके मन में आपके, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी की जो दिक्कत है, पैसे की जो दिक्कत है वो ना तो आपको है और ना ही इनको है। इनके पास भी भरपूर है, आपके पास भी भरपूर है, आप दोनों ही अच्छा कमाते हैं और आप दोनों के पास ही हो सकता है कि आप लोगों का जो पारिवारिक धन है वो धन भी काफ़ी है, इनके पास भी है, आपके पास भी है। और इन्हें ऐसा लगता है कि बीइंग अ मेल पर्सन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। बीइंग अ मेल पर्सन आप ज़्यादा आउटस्पोकन हो सकते हैं, आप ज़्यादा अपने ऑप्शंस के लिए ओपन रहते होंगे, आप ज़्यादा लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, पार्टी करना, फ्लर्ट करना, ये सब आप लोग ज़्यादा करते हैं। इन्होंने नहीं किया होगा ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस वक्त में, प्रेजेंट में, ये अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, अपने काम पे, अपनी जिम्मेदारियों पे और अपनी हीलिंग पे। एक चीज़ और है, आप में से कुछ शायद ऐसे हैं जो कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। मे बी आप लोग शायद मीडिया में काम करते हैं, किसी न्यूज़ चैनल में, किसी टीवी में, किसी प्रोग्राम में, किसी सीरियल में, या हो सकता है मूवी में आप लोग कोई काम करते होंगे, या सोशल मीडिया पे आपका कोई मे बी चैनल हो सकता है जो बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। तो इन्हें लगता है कि आप बहुत बड़े स्टार हैं। तो क्या किसी इतने बड़े स्टार जो कि रिच है, जिसके पास ऑप्शंस है, एक छोड़ 100 लेडीज़ आपकी तरफ आपकी फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएंगी, आपके पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये जब ये सब कुछ सोचती हैं तो इन्हें लगता है कि इनका तो फिर कोई चांस नहीं है और आप शायद बहुत पहले आप लोग अलग हो चुके हैं, आप अलग हो चुके हैं, ये अलग हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे थोड़ा मुझे फील हो रहा है। तो ये थोड़ा रीडिंग अभी वाली जो है मैरिड लोगों के लिए कम है, लेकिन मैरिड लोगों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों है। तो
इंटायरली उनके लिए नहीं है, हमारे लोगों के लिए ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। तो आपको जब ये एक स्टार की तरह, एक बिग सेलिब्रिटी की तरह आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लोग पहचानते हैं, जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो इन्हें लगता है कि नो चांस आप लोग कोई चांस ही नहीं है कि अब आप इनके तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर भी मन है तो मन इंतज़ार करता है, कुछ इस गाने की तरह, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। तो जो भी है, हो सकता है गाने आप लोग दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद भी हो सकते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग कुछ खफा लोगों की आई है, जहाँ पे आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और सिचुएशन बहुत समय से आप लोग दोनों के बीच में स्टक भी है, कोई एक्शन कोई नहीं ले रहा है। कभी किसी का मन भी करता है तो दूसरा रुक जाता है, कभी किसी का मन भी करता है तो वो सोचता है कि उधर से क्यों नहीं कोई एक्शन आ रहा है, उधर से कोई सिग्नल तो मिले। तो कोई जो है वो बहुत डाउट में, बहुत शक में बैठा हुआ है, और कोई जो है उसे अपने झूठ से ही फुर्सत नहीं है, उसे अपने फरेब से ही फुर्सत नहीं है, उसे अपनी चीटिंग से ही और अपनी फ्लर्टिंग से ही फुर्सत नहीं है। और अपने एक किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ उसका जो बिहेवियर है बहुत कोल्ड है और बहुत दिमाग चला के वो किसी के साथ में डील कर रहा है। कोई मुझे एक यहाँ पे ऐसे मेल पर्सन की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, तो ये आप लोगों के पार्टनर हो सकते हैं। ओके, देख लीजिएगा, रीडिंग तो जनरली है। तो सजेशन मैं इस कार्ड से लूँगी, इस डेक से लूँगी। देखें, इतने जो परेशान रहे हैं, जो मन ही मन वेट करते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में डाउट है अपने अपने पार्टनर्स के लिए कि वो लोग तो आगे बढ़ चुके हैं या उनके साथ रिश्ता रखना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है डिवाइन की तरफ से। या फिर अगर आप लोग भी डाउट करते हैं अपने अपने पार्टनर्स पे, जो भी मेल पर्सन भी, तो आप लोगों के लिए भी मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे सब के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है। गाइडेंस ये है कि जो आप नहीं देख पाए हैं, जिसका असली चेहरा, और जो चेहरा आपको दिखाता है, कभी किसी ने ऐसा दिखाया कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं या करती हैं, वो लोग केयर करते हैं आप लोगों की, तो ऐसा नहीं था। तो अगर अब आपका इंट्यूशन कहता है, आपका अंतर मन कहता है कि उन लोगों ने तो डिफरेंट चेहरा दिखाया, उन लोगों ने तो मास्क लगा के रखा था, उन लोगों ने वो नहीं दिखाया, अपनी असली नीयत नहीं दिखाई, तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि पास्ट को पकड़ के मत रखिए। ये बहुत जनरल सी गाइडेंस है, लेकिन बहुत बड़ी गाइडेंस है, बहुत 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 बड़ी गाइडेंस है। और इस जो लोग पास्ट की मेमोरीज़ को पकड़ के रखते हैं मन में, किसी ख़ास पर्सन को लेके मन में रखते हैं कि वो रिश्ता क्यों टूटा, ऐसा क्यों हुआ, तो उससे बाहर निकलना उतना इजी नहीं है। लेकिन जो कि गाइडेंस है, तो मैं तो गाइडेंस तो दूंगी। तो कुछ ऐसा था जिसने अपना डिफरेंट चेहरा आपको दिखाया है, तो आप लोग ना एक देखिए, नहीं सच में यहाँ भी डिफरेंट चेहरा दिखाया है और यहाँ पे भी देख लीजिए ना, इसका असली चेहरा कुछ और था और आपको अपना हंसता खेलता वाला चेहरा दिखाया, जबकि वो पर्सन वैसा था नहीं। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब है ये कि आप लोग अपने आप में ही एक अजूबा हैं, आप लोग अपने आप में ही एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद में ही लाइट है, खुद में ही प्रकाश है, खुद में ही रोशनी है। आप लोग भी एक खुद में एक स्टार है, तो अपने आप को कम मत आंकिएगा बिल्कुल भी। हाँ, दुनिया जैसे चलती है उसमें कह सकते हैं कि जो बहुत अपने आप को स्लिम रखते हैं, जो बहुत अपने आप को ढेर सारे मेकअप में रखते हैं और वैसा ही सिर्फ सामने आके दिखाते हैं अपने चैनल पे या टीवी पे, तो ऐसे लोगों के पीछे लोग भागते हैं, क्योंकि ये दुनिया की रीत ही, दुनिया की फितरत ही ऐसी होती है। लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान जी हैं, वो तो मन की शुद्धता देखते हैं, और वो कौन है, वो आप लोग हैं।
ज़िम्मेदार, लॉयल, भोले से बिल्कुल, मन एकदम सच्चा है, किसी के साथ में जो भी है पूरी निष्ठा के साथ में आप लोग अपना जो रिश्ता है वो निभाते हैं, तो ईश्वर आपको पसंद करेंगे या उन लोगों को पसंद करेंगे। तो आप लोग ना वैसे खुद ही बहुत क्रिएटिव हैं। अब मैं मानती हूँ कि पार्टनर के बिना जीवन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, समाज में रहने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जो सिचुएशन आ गई है तो अपने परमात्मा का नाम लेके उस सिचुएशन से डील करते रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए जो आप चाहते हैं, और फिर छोड़ दीजिए ईश्वर की इच्छा के ऊपर में, क्योंकि वो आपका भला आपसे ज़्यादा चाहते हैं। क्या पता किसी ऐसे इंसान, कोई ऐसा इंसान जिसका ऐसा चेहरा था, असली चेहरा ऐसा था, वो आज तक आपके साथ में लटका हुआ रहता, तो वो आपको लटका के ही रखता और एक क्षण का भी सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता। आप एक क्षण के लिए भी ये फील नहीं कर पाते कि आपका कोई पार्टनर है, क्योंकि वो कहीं और लगा हुआ है, उसकी लॉयल्टी कहीं और है। तो आप उसको भी गलत नहीं बोल सकते। कोई ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकता है। माना कि उस पर्सन ने जो किया, जिस तरीके से किया, वो तरीका बहुत 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 गलत था, लेकिन अब आप लोग नो कांटेक्ट में हैं ना, आप लोग तो नहीं बात करते हैं उससे, और अगर करते हैं तो रखिए 2 4 5 साल 10 साल में एक दिन बात कर लिया कीजिए, बहुत है अगर बहुत मन करे तो। वैसे 10 साल बाद तो आप खुद ही हंसेंगे उस पर्सन को लेके और अपनी बुद्धि पे कि ऐसे पर्सन के लिए आप कभी उदास हुआ करते थे, आपके मन में कभी फीलिंग्स थी ऐसे पर्सन के लिए। ये होता है समय का खेल, ये होता है समय का, वक्त का जो पावर होता है, वक्त का जो शक्ति होती है वो ये होती है कि जो नहीं भी दिखता है ना, वो भ्रम जो है वो वक्त के साथ में हटता ही हटता है। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।